अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी थकान, बॉडी पेन या कमज़ोरी में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो ज़रूरी नहीं कि मसला सिर्फ विटामिन डी का हो। अक्सर लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते वक्त कुछ गलतियां कर रहे होते हैं या बॉडी के अंदर कुछ हिडन इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से इसका असर नज़र नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं और बॉडी के अंदर कौन से इश्यूज होते हैं जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स को प्रॉपरली काम नहीं करने देते और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली वजह है मैग्नीशियम की कमी। विटामिन डी बॉडी में जाकर फौरन काम शुरू नहीं करता। सबसे पहले बॉडी उसे एक्टिव बनाती है। इस प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स का रोल होता है और इन एंजाइम्स को सही तरह काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। यानी अगर बॉडी में मैग्नीशियम कम हो तो हो सकता है कि आप विटामिन डी तो ले रहे हो लेकिन बॉडी उसे पूरी तरह एक्टिव ही ना कर पा रही हो। इस वजह से विटामिन डी का उतना फायदा नहीं मिलता जितना हमें उम्मीद होती है और थकान, बॉडी पेन या मसल्स वीकनेस जैसी प्रॉब्लम भी रह सकती हैं। और अगर आपको बार बार मसल्स में खिंचाव या क्रैम्प्स होते हैं, आई ट्विचिंग यानी आंख फड़कती रहती है, नींद ठीक नहीं आती, एंजाइटी रहती है, हर वक्त थकान महसूस होती है और बार बार सर दर्द होता है, तो ये मैग्नीशियम की कमी की निशानियां होती हैं। इसलिए अगर विटामिन डी लेने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा तो सिर्फ विटामिन डी की डोज बढ़ाने की बजाय मैग्नीशियम पर भी ध्यान दें। अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, कैश्यूज, स्पैनिच, बीन्स और हरे पत्ते वाली सब्जियां जरूर शामिल करें, क्योंकि जब मैग्नीशियम की कमी पूरी की जाती है तो विटामिन डी ज्यादा इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। एक और बहुत कॉमन गलती यह है कि हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स को खाली पेट ले लेते हैं। विटामिन डी को हमेशा किसी मेन मील के साथ ले, चाहे ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में। खाली पेट कभी भी नहीं लेनी चाहिए और जिस खाने के साथ आप विटामिन डी ले रहे हैं उस खाने में हेल्दी फैट्स जरूर होने चाहिए, जैसे अंडा, मछली, दही, दूध, कुछ बादाम या दूसरे नट्स, या खाने में ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन अगर आप विटामिन डी सिर्फ पानी के साथ या खाली पेट ले लेते हैं या सिर्फ चाय, कॉफी, बिस्किट्स या बिल्कुल फैट फ्री मील के साथ खा लेते हैं तो बॉडी उसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स खाने के साथ लें, खास तौर पर फैट्स, हेल्दी फैट्स के साथ लें, ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसे सही तरीके से लेना भी उतना ही ज़रूरी है। ये छोटी सी करेक्शन विटामिन डी का रिजल्ट बेहतर बना सकती है। अब तीसरी वजह की बात करते हैं। हो सकता है कि जो विटामिन डी की डोज आप ले रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ही ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे दोस्त को 2000 IU विटामिन डी से फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी इसी सेम डोज से फ़ायदा हो जाना चाहिए। लेकिन रिसर्च हमें बताती है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए हर इंसान का विटामिन डी को रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग होता है। और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी एज क्या है, आपके जीन्स कैसे हैं और शुरू में विटामिन डी का लेवल कितना कम था और क्या आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं। इसलिए दो लोग बिल्कुल एक ही डोज ले सकते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक इंसान का विटामिन डी लेवल जल्दी इंप्रूव हो जाता है जबकि दूसरे का लेवल उतना जल्दी इंप्रूव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन डी काम नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपकी बॉडी को उस डोज से ज़्यादा की ज़रूरत हो। इसलिए अगर महीनों तक सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद विटामिन डी लेवल इंप्रूव नहीं हो रहा तो खुद से डोज बढ़ाने की बजाय अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक डोज को एवेलुएट करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो तो ये भी एक वजह हो सकती है कि विटामिन डी का पूरा फायदा ना मिल रहा हो, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जब बॉडी में फैट ज़्यादा होता है तो विटामिन डी का कुछ हिस्सा फैट में स्टोर हो जाता है। इसी वजह से ब्लड में विटामिन डी की अवेलेबल अमाउंट कम रह सकती है और उसका रिस्पॉन्स भी स्लो हो सकता है। इसलिए अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है और विटामिन डी की कमी बेहतर नहीं हो रही तो इस सूरत में सिर्फ विटामिन डी लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने बॉडी वेट को हेल्दी रेंज में लाने की कोशिश करें। हेल्दी खाना खाएं, रोज़ाना जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो सके वो करें और अगर ज़रूरत हो तो वेट लॉस प्लान को भी फॉलो करें, क्योंकि जब बॉडी फैट कम होता है तो बॉडी विटामिन डी को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाती है और उसका रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आंतें, इंटेस्टाइन्स भी वजह बनती हैं। देखिए, इंटेस्टाइन का काम सिर्फ खाना हजम करना नहीं होता बल्कि खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाना होता है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो चाहे आप कितना भी अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हो, बॉडी उसे ठीक तरह
यहाँ से यूज़ नहीं कर पाती। और कुछ डिजीज़ भी होती हैं जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे सीलिक डिजीज़। इसमें ग्लूटेन से इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन यानी आंतों में सोजिश रहती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सिस्टम वीक हो जाता है। और अगर पेनक्रियास का मसला हो तो फैट्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते, और क्योंकि विटामिन डी फैट के साथ एब्जॉर्ब होता है तो इस कंडीशन में विटामिन डी भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए अगर किसी की रिपोर्ट्स में विटामिन डी लो आ रहा है और साथ में ये सिम्टम्स हों जैसे गैस, ब्लोटिंग, पेट का हैवी रहना या डाइजेशन का मसला हो, तो सिर्फ विटामिन डी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल मसला कभी कभी विटामिन डी की कमी नहीं बल्कि विटामिन डी का बॉडी में एब्जॉर्ब ना होना होता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट रखें, हर चीज़ प्रॉपर क्वांटिटी में लें, प्रोसेस्ड फूड कम करें जैसे जंक फूड, चिप्स, बेकरी आइटम्स, और अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ा दें जैसे फल, सब्जियां, दालें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि जब पेट प्रॉपर्ली साफ नहीं होता तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा वीक हो जाती है। और अब बात करते हैं लिवर और किडनीज की। विटामिन डी सप्लीमेंट्स तभी अच्छी तरह काम करते हैं जब लिवर और किडनीज भी ठीक हों, क्योंकि ये दोनों मिलकर विटामिन डी को बॉडी के लिए यूजफुल बनाते हैं। अगर इनमें कोई वीकनेस हो तो विटामिन डी का इफेक्ट कम हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर किसी को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या लंबे अरसे से कोई मेडिकेशन चल रही है तो वो भी विटामिन डी के रिस्पॉन्स को स्लो कर सकती है। तो इस सूरत में परेशान होकर के विटामिन डी लेने के बावजूद भी सिम्टम्स पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो डोज को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ चेक करवाएं, स्पेशली शुगर, बीपी और बेसिक लीवर और किडनी के टेस्ट करवाएं। और अगर आप कोई रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपनी मेडिसिन का रिव्यू भी लाजमी करवाएं। तो ये थी वो कॉमन गलतियाँ और कुछ हिडन रीजंस जिनकी वजह से लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी अपने सिम्टम्स में कोई फ़र्क महसूस नहीं करते। यानी प्रॉब्लम अक्सर विटामिन डी की टैबलेट नहीं होती बल्कि बॉडी के अंदर छुपी हुई कंडीशंस होती हैं जो उसे काम नहीं करने देती। लेकिन एक बहुत कॉमन गलती ये होती है कि लोग सिर्फ सप्लीमेंट्स पर डिपेंड कर लेते हैं और नेचुरल सोर्सेज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि सनलाइट। तो सनलाइट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। जब हम धूप में थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन खुद विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है। इसलिए विटामिन डी को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट्स पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप रोज़ 15 से 20 मिनट हल्की धूप ले लें तो ये काफ़ी मददगार होता है। बेस्ट टाइम यूजुअली सुबह या शाम का होता है जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और अगर आप पूरा दिन घर के अंदर बैठे रहते हैं या धूप से बचकर रहते हैं तो फिर बॉडी को विटामिन डी बनाने का चांस ही नहीं मिलता। और एक छोटी सी बात, अगर आप हर वक्त कवर्ड रहते हैं या सनस्क्रीन बहुत हैवी यूज़ करते हैं तो धूप का फ़ायदा और ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यूवी रेज ब्लॉक हो जाती हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ विटामिन डी को ही सब कुछ मान लेना काफ़ी नहीं होता। अक्सर बॉडी में कुछ और हिडन डेफिशिएंसीज भी होती हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन या विटामिन B12। अगर ये न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में ना हो तो विटामिन डी ठीक होने के बावजूद भी आपके सिम्टम्स सेम रह सकते हैं या पूरी तरह इम्प्रूव नहीं होते। इसलिए सिर्फ विटामिन डी पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ओवरऑल बॉडी के न्यूट्रिएंट बैलेंस चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, विटामिन डी कोई वन टाइम फिक्स नहीं होता, इसका रेगुलर यूज़ करना होता है और टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट से चेक करवाना होता है डॉक्टर के मशवरे के साथ, ताकि पता चले कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही।